और उस पे एक बार प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल साइंस संग्रह में, आर्ट संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। उन सभी बच्चों का स्वागत जो बच्चे इच्छुक हैं हिंदी व्याकरण की ये क्लास देखने के लिए, और तमाम बच्चे जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि सर अभी तक हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है और हम आर्थिक अभावों से जूझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे बच्चों के लिए हम आपके साथ खड़े मिलेंगे हर वक्त। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं। मेरा नाम है अन्नू सर, आपका बड़ा भाई, आपका साथी, जिसे आपने बहुत सारा प्रेम दिया है और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा आप सबके। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर देने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा कि इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर होगा उतने बच्चे आके जुड़ेंगे, और जुड़ने का मकसद एक होगा कि वो आके कुछ नई चीजों को सीखेंगे। वाक्य को लेकर के काफी सारे बच्चों का लगातार कमेंट्स था। इसके बाद लिंग पे भी कमेंट आ रहा है कि सर लिंग निर्णय का भी कोई संभवतः ट्रिक बना दीजिए जिससे कि हम सबको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो हम उस पे भी काम करेंगे बच्चों। फिलहाल आज आप सबके लिए वाक्य रचना पूरी निपटाएंगे हम लोग। हाँ तो बच्चों, एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग और मचाते हैं आज तगड़ी क्लासेस, बनाते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करें बच्चों। कराऊंगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। क्या टॉपिक है हमारा? वाक्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य, वाक्य क्या होता है आप पढ़िए। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे वाक्य को लेकर के कि वाक्य होता क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे सामने। बस अभी वाक्य रचना देखने के बाद आपके दिमाग में बस यही चलेगा कि मजा आ गया, वाक्य को हम लोगों ने निपटा दिया। वाक्य को हम लोगों ने निपटा दिया, आप अभी यही देखेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। यस सर, नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं, कभी कभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी आता है। वाक्य क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा है कि अक्षरों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और जब शब्द आपस में मिलते हैं और कोई अर्थ देते हैं तगड़े वाले, उसको क्या बोलते हैं? वाक्य। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को हम कह सकते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। अब इसमें कई सारे शब्द रहेंगे, जैसे आपने पढ़ा है, हम ये भी वाक्य ही लिख रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं एग्जाम्पल में, जैसे बच्चे बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या है? आप देखिए, मैं कहता हूं राम राम घर जाता है। अब यहां पर आप देखिएगा एक चीज कि आप देख रहे हैं कई सारे शब्द को आपस में जोड़े गए हैं। राम अपने आप में एक शब्द है, घर अपने आप में एक शब्द है, जाता है ये भी एक शब्द है बच्चों। इस प्रकार से इन सभी शब्दों को जोड़ दिया गया है कि एक हमारे सामने अर्थ मिल रहा है कि हाँ भैया, राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो भी शब्द जब वाक्य में इस्तेमाल हो जाता है तो वाक्य में इस्तेमाल वाले शब्द को हम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। अब जैसे यहां पे राम, मैं सिर्फ ऐसे पूछूं कि राम क्या है, तो आप कहोगे कि सर राम एक शब्द है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राम घर जाता है, इस वाक्य में राम क्या है, तो बच्चों वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, वाक्य में प्रयुक्त पद को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द को पद कहते हैं। तो ये हमारा पद कहलाएगा, ये भी हमारा पद कहलाएगा, ये भी हमारा पद कहलाएगा। लेकिन अब कहानी ये है कि राम कर्ता होता है, इस वजह से हम इसको कर्ता पद कह देंगे। घर कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्रिया हो गया जाना, तो क्रियापद। पर ऐसे सेपरेट हम इसको पद नहीं कहेंगे, वैसे शब्द कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। लेकिन जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे?
पद कहेंगे। तो वाक्य आप लोग समझ गए होंगे कि शब्दों के सार्थक मेल, कई सारे शब्द आपस में, जैसे हम कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। सुन पा रहे हैं सभी लोग? इस्तेमाल हो जाए। हाँ बढ़िया, सभी लोग सुन पा रहे हैं बच्चों? बोलो यस। हाँ सर सुन पा रहे हैं, बहुत सुंदर। तो अब आगे आ जाइए, अब हम पद को भी पढ़ लिए। अब बच्चों इसके आते हैं विभाजन, कि हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, किस आधार पर बांटते हैं। हम इसको बांट रहे होते हैं बच्चों दो आधार पे। एक तो हमारा आधार होता है, मैं लिखता हूं वाक्य का भेद। इसका सबसे पहला जो आधार हम बांट रहे हैं वो हम बांट रहे हैं रचना या स्वरूप के आधार पर। रचना या स्वरूप की दृष्टि से, इसके आधार पर। रचना की दृष्टि से बच्चों हम लोग वाक्य को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। पहला भाग क्या होता है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य जिसे हम कहते हैं, सरल वाक्य। दूसरा हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। क्या पढ़ते हैं बच्चों? संयुक्त वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ना कई सारे सवाल आपके एग्जाम में सीधे पूछता है, पहचानने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए दे देगा। लेकिन आज एक ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे कि आपका सब कुछ आसान हो जाएगा और ट्रिक कॉन्सेप्ट सब आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारे पास होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, बहुत विधिवत पढ़ेंगे। इसके अलावा आप चीजों को समझिएगा बहुत गौर से, बहुत आसान चीज है ये सब। यहां पर देख लीजिए, इसके अलावा रचना और स्वरूप के बाद हम बांटते हैं इसको अर्थ के आधार पर। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। हालांकि अर्थ के आधार पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। रचना या स्वरूप के आधार पर हमारे पास सरल वाक्य आ गया, संयुक्त वाक्य आ गया, मिश्र वाक्य आ गया। इन वाक्य के नाम को अगर हम पढ़ते हैं बच्चों, अगर हम नाम को पढ़ते हैं ना, तो नाम को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि सरल वाक्य किसको कहा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता हो और क्रिया हो। साधारण वाक्य हो जिसमें कोई दूसरे वाक्यों पे कोई निर्भर नहीं होगा, कोई दूसरा तीसरा वाक्य उसमें मिलेगा ही नहीं, सिर्फ अकेला सिंगल वाक्य होगा। सिंगल मीनिंग देगा, सिंगल, कि मैं पढ़ रहा हूं मतलब मैं पढ़ रहा हूं, सिर्फ एक ही करता है मैं, और एक ही इसके लिए जो क्रिया है पढ़ना, मैं ही हूं। मैं कह रहा हूं कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, यह साधारण वाक्य हो रहा है। वर्षा हो रही है तो वर्षा हो रही है, यह सिंपल वाक्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पढ़ने के अलावा अखबार बेचता है, बस उसी की बात हो रही है। अगर हम सरल वाक्य में बात करें तो ये बहुत सिंपल है, साधारण वाक्य इसको भी हम कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कर्ता मिले, आपको एक क्रिया मिले, हम उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भैया सरल वाक्य के बारे में, या साधारण वाक्य है जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होता है। बच्चों, कोई भी वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के खंड, खंड कह लो, अंग कह लो, खंड या अंग कह लो, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अगर कोई भी वाक्य बोलोगे आप, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 2 चीजें आएगी। जैसे मैं या तो किसी के बारे में कहूंगा, अब किसी के बारे में कुछ कहूंगा, तो 2 चीजें हैं, कुछ कहना और किसी के बारे में कहना। 2 ही चीज है ना। मैं कह रहा हूं बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं किसके बारे में बोला? बच्चे के बारे में बोला। मैं बच्चे के बारे में क्या बोला? बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं 2 चीजों पे फोकस हुआ, एक किसके बारे में बोल रहे हैं, क्लियर है? एक कि किसके बारे में बोल रहे हैं, और दूसरा कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। किसी भी वाक्य के मूलतः यही 2 खंड मिलेंगे, एक वो कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, दूसरा अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। 2 ही चीज है ना। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कितने खंड होते हैं? 2। एक वो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य।
यानी कि सब्जेक्ट, जिसके विषय में हम कह रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में, जिसके बारे में, यानी हम इसको या समझ सकते हैं कर्ता, हम इसको कर्ता भी समझ सकते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है विधेय, कि किसी के बारे में जो कहा जा रहा हो, इसके बारे में जो कहा जाए, जो कहा जाए, जो कहा जाए, जो भी हो रहा है। तो आप समझ गए सभी लोग, हाँ या ना बताएं सभी बच्चे, यस और नो। रुस्तम सिंह, सरफराज, अनामिका रानी, अनुज कुमार, अनुष्का चौधरी, दीपू दीवाना, श्रवण कुमार जी, झुन्नी कुमारी शर्मा, अंकुश चौधरी, सनातनी बॉय, दानिश राजा, निरंजन कुमार, राजगीर। बढ़िया बढ़िया, आप लोग बताएं सभी बच्चे, समझ गए? यस, बहुत सुंदर। तो दो अंग होते हैं बच्चों, एक तो होता है कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, और जिसके बारे में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, जो भी कुछ कहा जाए, जिसके विषय में जो कहा जाए वो विधेय होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहां पे बच्चे क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और पढ़ने वाली जो काम है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, विधेय, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों के बारे में यही कहा जा रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई बच्चे, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब यहां आ जाइए कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो, और उद्देश्य का मतलब मैं आपको क्या बताया, कर्ता, सिर्फ एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि भैया एग्जाम्पल में अभी जो हमारे सामने है, मैं कहूंगा बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कह सकता हूं वह पढ़ने के अलावा, वह पढ़ने के अलावा अखबार बेचता है, अखबार बेचता है। तो आप देखो ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तो करता है कि वह, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह, उसके बारे में, वह क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं कि पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, तो वो हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, यस। इसके बाद अगर मैं कुछ और एग्जांपल कहूं तो मैं कहूंगा वे लोग, वे लोग घर जा रहे हैं। भैया साधारण वाक्य, दुनिया भर के वाक्य इसमें आ जाएंगे, दुनिया भर के वाक्य आ जाएंगे। तो साधारण वाक्य में आप समझ गए, केवल एक उद्देश्य होगा, एक क्रिया होगी, बात खत्म। तो बताए सभी बच्चे, ये समझ गए आगे? सर यहाँ बाबू सोना हो रहा है, तो बाबू सोना मत करिए, मेकअप मत करिए, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, अपने जीवन को बना लीजिए। यहाँ जीवन बनाने के लिए दिन रात मेहनत हो रहा है, और आप लोग अपना मेकअप बनाने के चक्कर में लगे हैं। मेकअप बनाई ब्रेकअप हो जाई, फिर नहीं पैचअप हो पाई। टों 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 टों। चलो फटाफट से बताओ सभी बच्चे। समझ आ गया? यस। आ जाइए बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। संयुक्त वाक्य हमारा क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड, यानी कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाएगा। दो अलग अलग वाक्य को कंजक्शन के माध्यम से, अव्यय के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। तो ट्रिक क्या है बच्चों की, जब भी किसी भी वाक्य के अंदर आपको वो तो समझ आ जाएगा कि इसमें दो वाक्य जोड़ा गया है। अब कैसे जोड़ा जाएगा? या तो पर से, किंतु से, और लगा के, या लगा के। इसलिए वह खेल रहा था इसलिए मैं उसे डांटा, वह खेल रहा था और फिर मैं उसे डांटा, इसलिए लगा दिया गया। वह खेल रहा था इसलिए मैंने उसे डांटा। तो यहां पे दो वाक्य को इसलिए के माध्यम से जोड़ दिया गया है। समझ आ रहा है? हाँ या ना बताते चलिए, मैं डांस करते हुए आपको पढ़ा रहा हूं। समझ आ रहा है? सुभाष भैया जी बताइए सभी लोग, समझ आ रहा है? यस, फटाफट से बच्चों। बहुत सुंदर। जब दो या दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक, अव्यय वगैरह से जोड़ दिए जाते हैं ना, तब उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त वाक्य कहते हैं। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर। अब जैसे में देख लीजिए, जैसे में मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने एक इधर एग्जांपल लिखा था,
कि वह पढ़ने के अलावा अखबार बेचता है। अगर मुझे इसे संयुक्त में बेचना होगा, सॉरी लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? वह पढ़ता है और वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है। अखबार भी बेचता है। वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है। अब देखिएगा, बादल घिरे और वर्षा होने लगी, और वर्षा होने लगी। गौर करिए आप लोग, देखिए इसमें और दिख गया आपको, क्या दिख गया? और क्या दिख गया? और दो दो वाक्य जोड़े हुए हैं बच्चों, दो दो वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड, जुड़ना। इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? फटाफट से सभी बच्चे बता देंगे, जल्दी से, जल्दी बच्चों फटाफट। यस सर, बहुत सुंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी का नाम उठा लेता हूं, जैसे मान लीजिए अंकुश, अंकुश की बात करूं कि अंकुश पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, यानी कि अंकुश ने पहले पढ़ा लिखा और फिर अधिकारी बना। यहां पर भी आपको और दिख गया है। क्या दिख गया है? और दिख गया है। तो ये जब भी चीज दिख जाए आपको, या इसलिए और, किंतु परंतु, वह आया किंतु फिर चला गया, इसमें क्या आ गया? दो वाक्य को जोड़े जा रहे हैं बच्चों। दो वाक्य यहां पे क्या हो रहा है? जोड़ा जा रहा है कि अंकुश पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, यानी अंकुश पढ़ा और फिर अधिकारी भी बना, और शब्द से इन दोनों वाक्यों को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। समझ आया? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहे एक लड़का का नाम लिया जाए, कोई लड़की का नाम भी ले लेते हैं, सिंपल गर्ल। अब बताओ मैं क्या लिखूं? सिंपल गर्ल आई और चली गई? नहीं लिखूंगा आपका नाम। और कोई लड़कियों कमेंट कर दो, करिश्मा। अरे है, चलिए करिश्मा जी तो बड़ा अच्छा नाम है, करिश्मा का नाम लिखते हैं। करिश्मा, किरस्मा नहीं, करिश्मा, करिश्मा आई और चली गई। करिश्मा आई और चली गई। ये देखिए भैया, करिश्मा आई और चली गई, मतलब आई और चली गई। सच में तुम घर से निकल मत जाना। करिश्मा आई और चली गई। देखो यहां पे और पे फोकस करो ना भैया। और दो वाक्य जोड़े गए हैं कि वो आई है और चली गई, तो और लगा करके जोड़ दिया गया। समझ में आ गया? हाँ या ना बता दीजिए सभी कोई। सर आप कितने बजे लाइव आते हैं? हिंदी के लिए मैं 9:30 बजे लाइव आता हूं, केमिस्ट्री के लिए 8 बजे आता हूं, 6 बजे भी क्लासेस चलती है और भी सर लोगों की, तो आप चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आर्ट्स वाले बच्चे भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। आर्ट्स संग्रह पे बच्चों जुड़े हैं ना, बहुत सुंदर। तो वहां भी काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी ये बात क्लियर हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिक्स्ड है, मतलब एक वाक्य किसी न किसी वाक्य पे डिपेंड जरूर करेगा। एक वाक्य किसी न किसी वाक्य पर डिपेंड जरूर करता है। जैसे अब कुछ बच्चे यहां पे बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि दो चीजें तो है, लेकिन कहीं और इसलिए किंतु परंतु कुछ भी नहीं लगा है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। कौन फल पाता है भैया? कौन फल पाता है? तो जो मेहनत करता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें दो भाग हो जाते हैं, दो उपवाक्य हो जाते हैं, जो कि एक मुख्य हो जाता है और एक वैसे आश्रित हो जाता है। वह फल पाता है। कौन फल पाता है? जो मेहनत करता है। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा वाक्य इस पर निर्भर कर गया। ये आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? आश्रित उपवाक्य हो गया। और ये क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य।
क्या कहेंगे बच्चों? मुख्य उपवाक्य कहेंगे, मुख्य उपवाक्य। चीजें क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जिस इसमें क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक जो मुख्य है और दूसरा जो आश्रित है। कोई दिक्कत? अगला देख लीजिए। मां ने कहा था, मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, उन्हें बाजार जाना है। मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। सर संधि कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट करा दूंगा, स्वर संधि का ट्रिक बता दिया हूं ना, अभी टेंशन मत लीजिए। पहले यहां पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अर्थ वाला भी पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप लोग इतना जल्दी परेशान हो जाइएगा तो कैसे होगा? है सुनो ना, शॉपिंग कराऊंगा, आ जाओ। वाह वाह वाह, बढ़िया है, कराइए। मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, उन्हें बाजार जाना है। ये किसने कहा था? मां ने कहा था। देखिए इसमें दो भाग हो रहे हैं, एक मुख्य है और एक आश्रित है, एक मुख्य है और एक आश्रित है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? अलंकार की क्लासेस कब होगी? बहुत जल्द होगी अलंकार की क्लासेस। आगे चलें। आगे चलें। यस चलिए। मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी, मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी। इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन इसलिए नहीं दिखेगा बच्चों, बस मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी। इसमें दो भाग हो गया, एक आश्रित और एक मुख्य। मुझे लगता है मुख्य हो गया, आज वर्षा होगी आश्रित हो गया। मुझे क्या लगता है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है, ये मुख्य उपवाक्य हो गया और ये आश्रित हो गया। तो क्लियर है चीजें? अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर चर्चा कर लेते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भाग में होते हैं वो हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं ना, ये तो हो गया। एक स्लाइड ले लेता हूं। हाँ, यहां पे करते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ये भूलिएगा मत, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा। और अर्थ के आधार पर 8 भाग होते हैं। कितने? 8 भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी भूलिएगा मत। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। विधिवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। मैं लिख देता हूं पूरा। विधिवाचक, निषेधवाचक क्लासेस होगी और आप समझ जाएंगे 100%। निषेध का मतलब निगेटिव, नहीं जिसमें आ जाए। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं वर्ड जिसमें लग गया वो क्या हो गया? मैं घर नहीं जाऊंगा, ये निषेधवाचक हो गया। सवाल कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में? पूछता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है, या अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य है, तो समझ जाना है कि यह क्या है? निषेधवाचक। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न की बोध हो, प्रश्न का बोध हो। तुम्हारा नाम क्या है, मैं पूछ दिया, या तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। अब इसमें मैंने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, मैंने इसमें आपसे प्रश्न पूछ दिया, तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रश्नवाचक हो गया। आज्ञावाचक की बात करते हैं, जिसमें आदेश हो, जिसमें ऑर्डर हो। एक गिलास पानी लाओ, जाकर पढ़ाई करो। मैं कह रहा हूं कि एक ग्लास पानी लाओ, ऑर्डर हो गया। एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर हो गया। इच्छावाचक, विशेष, जैसे आप मैंने कहा कि ईश्वर आपकी यात्रा को सफल बनाए।
या ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ये सब इच्छावाचक हो गया। ईश्वर आपको आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ये क्या हो गया बच्चों? इच्छावाचक हो गया। समझ आ रहा है आप सब लोग को? देखो भाई, हम लोग का काम है मेहनत करना, अब बाकी आप लोग का काम है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ या ना बताएंगे सभी लोग? समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। उसके बाद आ गया संदेह। संदेहवाचक में क्या होता है? संदेह में क्या होता है बताएं सभी को, चैट सेक्शन में बताओ, समझ आ रहा है? डाउट। डाउट, संदेह का मतलब क्या हो गया? डाउट। अब डाउट में जैसे मान लो कि हम कह सकते हैं शायद पिताजी आ गए, शायद पिताजी आ गए, लगता है वर्षा होगी। संदेह में है, कंफर्मेशन नहीं है, संदेह हो गया। संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत का मतलब इशारा। क्या हो गया? मुझे क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ, जिस बात से किसी कार्य के होने की आशंका हो, संदेह हो। भाई कमेंट मैं फोन में निकाल लेता हूं, वहां बहुत छूकना पड़ जा रहा है, तो अब यहां से कमेंट दिखेंगे। ठीक है, संकेत, इशारा हो, हम किसी पार्टिकुलर चीजों पे इशारा कर, जैसे मैंने कह दिया कि बरसात नहीं होती तो धान सूख जाता, यही लिख लेते ना, बरसात न होती तो धान सूख जाता, धान सूख जाता। अब हमने इशारा किया कि बरसात ना होती तो धान सूख जाता, संकेतिक हो गया। और विस्मयादि वाला तो आप समझते ही हैं, मतलब अकस्मात वाली चीजें, अकस्मात की चीजें हो गई। हाय मुझे क्या हो गया, अगर मैं लिखता हूं हाय, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, ये विस्मयादि है, एक्सक्लामेशन वाली चीजें हो गई। क्या हो गया बच्चों? एक्सक्लामेशन वाली चीजें हो गई। अब यहां से मुझे लगता है कि आप आठों प्रकार को समझ गए होंगे। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दुनिया भर की एग्जांपल सेट करके, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाली क्लास सर कहां मिलेगी? इंग्लिश मीडियम में भी जितने अभी प्रहार, आप जाके प्रहार देखिए, प्रहार के अंदर अच्छी खासी क्लासेस हुई है, जिसमें हिंदी मीडियम के साथ साथ पूरा कंटेंट इंग्लिश में भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रहार देखिए, सेंटअप स्पेशल देखिए, जो कि बहुत कारगर होगा। चलिए, अब अगर आप सब लोग तैयार हैं तो आइए क्वेश्चन करें, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भाग में बांटे गए हैं। आठों में देख लीजिए, विधिवाचक, निषेधवाचक। विधिवाचक का मतलब जिससे किसी कार्य की होने की संभावना हो, उसके बाद निषेधवाचक जिससे किसी कार्य के न होने की संभावना हो। प्रश्नवाचक, प्रश्न का मतलब जिसमें प्रश्न बोधक, जैसे पूछा जाए, कुछ प्रश्न पूछा जाए वो। आज्ञा मतलब आदेशात्मक। इच्छा जाहिर करना, इच्छा। संदेह का मतलब जिसमें शंका हो। संकेत, सांकेतिक। विषयाद में विस्मयाद मतलब एक्सक्लामेशन वाली चीजें है। ठीक है, सर केमिस्ट्री का बेसिक बोले थे, मैं बोला हूं तो पक्का लेके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है 2-3 दिन से, वो चेहरे पे आपको दिख रहा होगा, मेरी एनर्जी दिख रही होगी, तो तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रहा है। आंखें दिख रही होगी, बता रही होगी आंखें, पर चल रहा है, कोई भी बात नहीं। आइए अब हम लोग ना क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग तैयार है तो आ जाइए कुछ क्वेश्चन। वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं? वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं ये पूछा जा रहा है। वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं, खंड कितने हैं? तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य, और एक को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए, उद्देश्य का मतलब कर्ता समझ लीजिए, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय हो जाता है। तो कुल अंग कितने हो गए? 2 हो गए। तो आप सबके जवाब क्या आ रहे हैं? आप सबके जवाब
फटाफट से बता दीजिए सभी कोई। दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तीन नहीं, वाक्य के दो अंग है, अंग पूछा है ना, भेद नहीं पूछा है कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। देखिए कुछ बच्चे गलत कर गए, कुछ बच्चे तीन तीन कह रहे हैं। नहीं, पापा बोले हैं फर्स्ट नहीं होगा तो क्या होगा, शादी नहीं कराएंगे। अच्छी बात है ना। कम से कम इस बहाने तो फर्स्ट हो जाओगे, पढ़ लो अच्छे से। दुल्हनिया अच्छी मिलेगी, सुंदर कन्या मिलेगी, सुंदर कन्या प्रापंतु। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 8। क्वेश्चन में कुछ ऐसा होना चाहिए था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद हम लोगों ने तुरंत एक बार चर्चा अभी थोड़ी देर पहले किया था। समझ आया, कुछ समझ आया? यस, समझ में आ गया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आगे आ जाइए, अगला सवाल देख लेते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक है। इसमें कैसा संदेह है भैया? विधिवाचक। इससे यात्रा करने की बोध तो नहीं हो रही है कि यात्रा की जा रही है, मैं जा रहा हूं, ऐसा कुछ तो नहीं है। प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, इच्छा जाहिर किया गया, विशेष दिया गया कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि ये इच्छावाचक हो गया। बेस्ट विशेष जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हैप्पी जर्नी, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ठीक है भाई हैप्पी जर्नी, पहुंच के एक बार कॉल कर देना, वैसी वाली फीलिंग में ये इच्छा जाहिर हो गया, विशेष हम कह सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इच्छावाचक हो गया। अगला सवाल है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। अब बताइए फटाफट से ये क्या होगा, जल्दी से। कितने बच्चे हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, फटाफट। ये बहुत सिंपल होगा एकदम। आज नोटिफिकेशन नहीं गया तो बहुत कम ही बच्चे जोड़ पाए हैं, पर कोई नहीं, बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे। तो आप लोग देखते रहो वीडियो, शेयर भी करते रहना एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। ओके, ओके, ओके। यस, तो डी बता रहे हैं बच्चे भैया, डी इसमें कहां से होगा? डी प्रश्नवाचक है, ये कभी नहीं हो सकता। मिस्र का कोई गुंजाइश नहीं है, और संयुक्त में कहीं दो तरह के वाक्य जोड़े नहीं गई है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, सरल वाक्य है। ये क्या है, सरल वाक्य है, सिंपल। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, हाँ ये बताओ, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? और लगा हुआ है इसमें, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, यहां पे दो वाक्यों को जोड़ा गया है और के माध्यम से, यानी ये संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हो गया भैया, संयुक्त वाक्य हम इसको कहेंगे, ठीक है। आगे चलें, आगे देखते हैं बच्चों। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। अच्छा यार, इसमें तो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया, मिश्र वाक्य होना चाहिए ना। ला 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 ला। यहां पर देखो, मैं उसे देखा तो समझ में आ गया। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। फटाफट से। यूपी बोर्ड के लिए भी है सर, हाँ हाँ, यूपी बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, व्याकरण है तो कहीं के भी पढ़ सकते हो। यहां पर देख लीजिए, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। बताइए फटाफट से, जल्दी से बच्चों। बी, वेरी गुड, बी। कैसे बी आप लोग बता रहे हो? नहीं, थोड़ा कमेंट करिए फटाफट से। कुछ बच्चों का ए भी आ रहा है, कुछ बच्चों का सी आ रहा है। देखो, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, यहां पर क्या है, यहां पे संभावनाएं हो गई, सॉरी आश्रित हो गया। दो उपवाक्य बन गए कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, किसको भैया, जो उसके मित्र का था। ये तो मिश्र वाक्य है ना,
जिसमें आश्रित उपवाक्य आ जाए, मुख्य उपवाक्य आ जाए, जो एक दूसरे के बिना अधूरा हो जाएगा। मैं कहता हूं उसने उस पुस्तकालय को खरीदा। किस पुस्तकालय को? जो उसके मित्र का था। यानी कि एक मुख्य है और एक आश्रित है। समझ गए? अगला, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, समझ रहे ना? यानी और शब्द से दोनों को जोड़ा गया है। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कि ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में हमेशा इसलिए आपको दिख जाएगा, आपको और दिख जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस। आगे देख लीजिए 8वां सवाल, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे आप कोई भी साधारण वाक्य पढ़ते हैं तो साधारण वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाते हो? मैं कहा कि बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं एक साधारण वाक्य जैसे लिख दिया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भैया ये साधारण वाक्य है। तो इसमें लास्ट में हम क्या देते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं, तो ये पूर्ण विराम है। क्या होगा इसमें? पूर्ण विराम होगा, ऑप्शन ए। बहुत सुंदर, पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह थोड़ी आएगा, अब इसमें क्वेश्चन मार्क थोड़ी आएगा। प्रश्नवाचक अगर वाक्य होगा तो उसमें प्रश्न चिन्ह आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। पहले तो ये तय करिए कि ये कौन सा वाक्य है कि बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। यानी मोर नाच रहा है कब? जब बादल घिर रहा है तब। यानी एक मुख्य उपवाक्य हो गया और एक आश्रित हो गया, यानी ये है मिश्र वाक्य। अब ये कह रहा है कि इसको बदल दीजिए संयुक्त में। जैसे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं कि हमने एक वाक्य का उदाहरण पढ़ा था कि वह पढ़ने के अलावा अखबार बेचता है। यह साधारण वाक्य था जी सर, वह पढ़ने के अलावा अखबार बेचता है, लेकिन हमने इसको बना दिया संयुक्त में। वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है, और लगा करके हमने संयुक्त बना दिया। तो हम यहां पे और लगा करके संयुक्त बना सकते हैं कि बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, मतलब बादल घिरे और मोर नाचने लगे। बादल घिरे और मोर नाचने लगे, ये संयुक्त है। संयुक्त का मतलब उसमें और लगा करके आप उसको संयुक्त में बदल सकते हैं। तो दिख रहा है ना, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। इसमें देखो मोर नाचने लगा बादल घिरते ही, ये नहीं है। जब बादल घिरे तब मोर नाचने लगे, तब क्या? घिरे बादल मोर नाचने लगे? नहीं, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, ये अपने आप में मिश्र वाक्य है, लेकिन हमें मिश्र को बदलना था किसमें? संयुक्त में। तो संयुक्त के लिए क्या होगा कि बादल घिरने लगा और बादल घिरे और मोर नाचने लगा। ठीक है, अगला लास्ट सवाल है, ये लास्ट ही है ना? हाँ। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। अब आप लोग बताएंगे फटाफट से। आप लोगों का मैं जरा चैट देख लो। क्या हो गया? एम एम करके जो बच्चा है कह रहा है सॉरी सर। क्यों सॉरी बोल रहे भाई? या किस प्रकार का? आवाज तो आ रहा है। अब आप लोगों का जवाब क्या हो रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी मिश्र वाक्य। ठीक है, चलो बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आज आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि भैया वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से वाक्य किस भेद में आते हैं। ये सब आप एग्जाम्पल से भी आपसे जो भी कोई पूछे बोर्ड एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चन वाक्य से अब छूटने वाला नहीं है। वाक्य से अब आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ या ना?